हेलो फ्रेंड्स। आरआरसी की ग्रुप डी के एग्ज़ाम 2022 में 8 सितंबर 2022 को पूछे गए सभी शिफ्टों में आए हुए जीके और साइंस का क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो कि इस प्रकार है। राष्ट्रीय हॉकी आइस महिला चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजन हुआ था? इसका हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था और ये 9th नंबर की थी आइस हॉकी महिला चैंपियनशिप। इसकी विजेता लद्दाख रहे और उपविजेता चंडीगढ़ रहे। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ये 1972 में पारित हुआ था, जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था। इसके अंदर इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, उसने भी भाग लिया था। और भारत आने के बाद 1973 में इंडिया में टाइगर रिजर्व की घोषणा कर दी थी आते ही। आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह होते हैं? 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं। गिरना और पूर्णा किसकी सहायक नदी हैं? ताप्ती नदी की ये सहायक नदियाँ हैं। भारत के आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी थी? विकासशील थी। और भारत का दुर्भाग्य देखो, अभी तक 75 वर्ष होने के बाद भी विकासशील ही है। असम का कौन सा त्यौहार 7 दिनों तक मनाया जाता है? बिहू। बिहू जो कि एक बहुत ही फेमस है। अगर किसी का पीएच मान 6 है तो वह कौन सा होगा? वह अमल होगा। धार्मिक विवेक अधिकार के अनुसार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15। इसके अंदर धर्म जाति लिंग के आधार पर अनुच्छेद 15 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी थी? तमिल थी, जो कि ये ऑप्शन के अनुसार दिया गया था। फर्स्ट नंबर पर हिंदी, दूसरे नंबर पर बंगाली बोली जाती हैं, तीसरे नंबर पर तेलुगु बोली जाती हैं, चौथे नंबर पर तमिल बोली जाती हैं और उसके बाद अन्य भाषाएं शामिल हैं। पेड़ पौधों में पत्तियों को भोजन पोषण की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कौन सा क्या काम आता है? फ्लोएम। फ्लोएम पेड़ पौधे में पत्तियों में पोषण की आवश्यकता पूरे पौधे में पहुंचाता है। और जगन्नाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का मंदिर स्थित है। 2000 के नोट पर किसका चित्र बनाया हुआ है? मंगलयान का। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहा जाता है। पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम कब पारित हुआ? जून 2021 में पारित हुआ। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। आईपीएल 2022 में कौन सी टीम विजेता रही? गुजरात टाइटंस। उपविजेता राजस्थान रॉयल्स। और 2022 में इसका 15वां संस्करण हुआ था और इसके 15वें संस्करण का स्पॉन्सर्ड टाटा था। और आईपीएल को बीसीसीआई करवाती हैं, जो कि भारत देश में। इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप 2021 कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? दुबई में। इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था और उपविजेता न्यूजीलैंड रहा था। कौन सा आंदोलन 1919 से 1922 तक चला? असहयोग आंदोलन चला था, जो कि फरवरी 1922 तक चोरा चोरी हत्याकांड के बाद इसे बंद कर दिया गया। कौन सा वेद गाए जा सकने वाला वेद है? साम वेद को गाए जा सकने वाला वेद कहा जाता है। और इसके बाद पहले गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर मुख्य अतिथि कौन रहे थे? पहले जो कि हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन आए थे? किसे बुलाया गया था? सुकर्णो को बुलाया था, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे उस टाइम। कौन सी नदी है जो गंगोत्री से निकलती हैं और आगे चलकर दूषित हो जाती है? गंगा नदी। उल्कापिंड से कौन सी झील का निर्माण हुआ था? लोनार झील है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में। और CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा निरीक्षक को किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये अनुच्छेद आर्टिकल 148 से 151 में CAG के बारे में बताया गया है। वर्तमान में CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में CAG है। और एक ही शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे CAG से। अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान काला रंग क्यों दिखाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल उपस्थित नहीं होता, इसी वजह से आसमान का रंग काला दिखाई देता है। हमारे वायुमंडल में कार्बन का कितना प्रतिशत विद्यमान होता है? 0.03%। और ये 4th नंबर की वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। फर्स्ट नंबर पर है नाइट्रोजन, जिसका प्रतिशत है 78%। और उसके बाद ऑक्सीजन है 21%। उसके बाद है आर्गन का 0.9%। उसके बाद है कार्बन का प्रतिशत है 0.3। ये गलत है यहाँ पर थोड़ा सा। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और ये 29 विषय 43 संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़े गए थे। ये पंचायती राज से संबंधित हैं, जिसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। उसके बाद अगली शिफ्ट में ये पूछा गया, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को राजस्थान के नागौर जिले से इसे लॉन्च किया गया था। और उसके बाद सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? फुल रेन होती है। और पौधों में भोजन किस रूप से संचित होता है? स्टार्च के रूप में पौधों में संचित होता है। और उसके अलावा जानवरों और इंसानों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। एक क्वेश्चन गर्भ निरोधक गोली से पूछा गया था, ये गर्भ अंशाई गर्भ से छुटकारा के लिए। और मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में? 51A में, अनुच्छेद 51 में। ये अभी तक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है।
यह मौलिक कर्तव्य 42 संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। उस टाइम इसमें 10 मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। 11 मौलिक कर्तव्य जो कि 86वें संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था, और ये शिक्षा से संबंधित था कि सभी को शिक्षा मिले निःशुल्क। ओजोन परत किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। जो कि पराबैंगनी किरणें होती हैं वो सूर्य से निकलती है, और पराबैंगनी किरणों से स्किन कैंसर होता है, त्वचा का स्किन कैंसर होता है। स्त्री मनोरक्षा योजना कौन सी मंत्री द्वारा लॉन्च की गई? स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च की गई, जो कि स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। नवीनतम है अमरावती। कुल 25 उच्च न्यायालय भारत देश में है। पीएच मान 2.4 है किसी का, तो वह प्रबल अमल होगा या दुर्लभ अमल होगा? प्रबल अमल होगा। 7 से नीचे अमल होता है, 7 से ऊपर 4 होता है। द्रविड़ शैली में कौन सी भाषाएं आती हैं? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। टोटल 4 भाषाएं द्रविड़ शैली के अंदर आती है। डाइक्लोफेनिक दवा कौन से जीव को विलुप्त होने के कगार पर है? इस दवा की वजह से गिद्ध। यह दवा मवेशियों में दर्द निवारक पेन किलर के रूप में दी जाती है। मेंडेलेव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। भारत में भूतापीय ऊर्जा कहाँ पर है? बुग्गा घाटी, पुग्गा नहीं, ये सॉरी, ये पुग्गा है। पुग्गा घाटी लद्दाख में स्थित है। धारा के बहने का विरोध कौन करता है? प्रतिरोध धारा के बहने का विरोध करता है। हरविंगर किससे संबंधित है? यह डिजिटल भुगतान से संबंधित है, जो कि आरबीआई द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। परामर्श कार्यशाला क्या है? कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप मेला है, जो कि बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा लॉन्च की गई थी। ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक करो।